साथियों, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन के लोग अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अस्थि विसर्जन गंगा जी में क्यों किया जाता है और आखिर हजारों सालों से गंगा जी में विसर्जित की हुई अस्थियां जाती कहाँ है? क्योंकि असंख्य लोगों की अस्थियां असंख्य सालों से गंगा जी में विसर्जित की जा रही है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गंगा जल असंख्य अस्थियां विसर्जन के बाद भी खराब क्यों नहीं होता है एवं विसर्जन के बाद अस्थियां जाती कहाँ है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसका अस्थि विसर्जन नदी में करना जरूरी होता है। हिंदू धार्मिक स्थल जैसे कि हरिद्वार, प्रयाग आदि में गंगा का वास है, जहां एक बड़े स्तर पर विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती है। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करती रहती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। वहीं प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाए। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में विसर्जन नहीं की जाए तो उसकी आत्मा युगों युगों तक धरती पर भटकती रहती है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियां गंगा जी में विसर्जन करने से व्यक्ति के प्राण श्री हरि के चरणों में बैकुंठ में जाते हैं। लेकिन असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा जी का जल पवित्र एवं पावन क्यों बना रहता है? साथ ही गंगा जी में डाली गई अस्थियां आखिर जाती कहाँ है? क्योंकि हजारों सालों से अस्थियां विसर्जन की जा रही है और ये अस्थियां अगर कहीं गुम ना हो रही होती तो अभी तक अस्थियों का पहाड़ खड़ा हो जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक ये शोध का विषय है और कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होती है, जिससे हड्डियों का कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है। साथ ही हड्डियों में गंधक यानी सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं तथा हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। साथियों, वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु मौजूद है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। अर्थात बैक्टीरियोफेज गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। साथियों, ये तो थी गंगा जल की पवित्रता की बात, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा नदी की पवित्रता का बखान कर दिया था। हमारे ऋषि मुनियों को गंगा नदी में व्याप्त सभी गुणों का पता था। इसी कारण से अस्थियां विसर्जन के लिए उन्होंने गंगा नदी को चुना। मित्रों, कहीं ना कहीं ये कहना सार्थक होगा कि हमारे ऋषि मुनि वैदिक कालखंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देश दुनिया को ऐसा विज्ञान दिया कि जिसके आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।